गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास फिफ्थ का चैप्टर 3 होनार बिरवान के होत चीकने पात पढ़ेंगे। बच्चों, प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। चंद्रगुप्त भी बचपन से ही राजा बनने का स्वप्न देखते थे। राजा के योग्य प्रतिभा और गुण बचपन से ही उनके आचरण और व्यवहार में दिखाई देने लगे। गंगा के किनारे दूर दूर तक हरे भरे खेत फैले हुए थे। धान की बालियां प्रकृति की हरितिमा को और अधिक बढ़ा रही थी। बरगद के पेड़ के नीचे ऊंचे टीले को सिंहासन बनाकर गांव के बच्चे राजा राजा खेल रहे थे। एक बालक ऊंचे टीले पर राजा बनकर बैठा था। उसके आसपास 8-10 मित्र दरबारी, मंत्री एवं सैनिक बनने का अभिनय कर रहे थे। भरी दोपहरी में बच्चों का खेल खूब जम रहा था। सभी बालक अभिनय में बड़े कुशल जान पड़ते थे। 10 वर्षीय बालक चंद्रगुप्त जो राजा बना बैठा था, उसकी आवाज़ बड़ी रोबीली थी, यानी रोबदार थी। उसने मंत्री बने मित्र विशाख से पूछा, क्या हमारे राज्य में प्रजा सुखी है? मित्र मंत्री ने कहा, जी महाराज, प्रजा आपका गुणगान कर रही है। किसी को कोई कष्ट या अभाव नहीं है। चंद्रगुप्त ने कहा, मंत्री जी। मित्र मंत्री ने कहा, आज्ञा हो महाराज। चंद्रगुप्त ने कहा, अब मगध का शासन मेरे हाथों में आ गया है। मेरी प्रजा में किसी को अभाव यानी कमी, दुख या कष्ट नहीं होना चाहिए। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। राज्य का कोष गरीबों के लिए खुला रहना चाहिए। मेरी प्रजा में कोई दरिद्र यानी गरीब नहीं रहना चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखा जाए। मित्र मंत्री ने कहा, जो आज्ञा महाराज। सभासद का अभिनय करने वाले सभी मित्र एक साथ बोल उठे, महाराज की जय हो। बच्चे अपने नाटक में व्यस्त थे और वहीं कुछ दूरी पर बैठे एक चोटी वाले ब्राह्मण, जिनका नाम चाणक्य था, बच्चों का खेल देखकर आनंदित हो रहे थे। वे चंद्रगुप्त की आवाज़ और बातों से बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने पास आकर चंद्रगुप्त को मगध का शासक बनने का आशीर्वाद दिया। बच्चे खेल समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए उन्हें भी नाटक का एक पात्र बना लिया और उनसे आग्रह करने लगे कि वे महाराज से कुछ मांगें। चाणक्य भी बच्चों की खेल मंडली में शामिल हो गए और राजा बने। चंद्रगुप्त से एक दूध देने वाली गाय मांगी। चंद्रगुप्त ने उनका सम्मान करते हुए उन्हें आसन दूसरे ऊंचे टीले पर बैठाया। चंद्रगुप्त बोले, ब्राह्मण देवता, आप एक नहीं 10 गाय लीजिए। सोना, चांदी, हीरे जवाहरात मांगिए। मेरे राज्य में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं यही चाहता हूँ कि मेरी प्रजा में ब्राह्मण एवं गुरुजन सुखी और संपन्न रहें। चाणक्य उसकी वाक्पटुता और कुशल नेतृत्व क्षमता से बहुत प्रभावित हुए। वे राजानंद के दरबार से अपमानित होकर आए थे। उन्हें चंद्रगुप्त जैसे एक समर्थ, बुद्धिमान, राष्ट्रप्रेमी नवयुवक की आवश्यकता थी, जिसकी मदद से वे राजानंद से प्रतिशोध ले सकें, यानी बदला ले सकें। उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं महाराज, मुझे केवल एक ही गाय चाहिए। ब्राह्मण को उतनी ही इच्छा रखनी चाहिए जितनी आवश्यकता हो। चंद्रगुप्त ने अपनी दिलेरी दिखाते हुए कहा, खेतों में गाय चर रही हैं। आपको जो गाय पसंद हो ले लीजिए। चाणक्य ने कहा, यदि गोरक्षक मुझे रोके तो? गोरक्षक यानी गाय की रक्षा करने वाले।
चंद्रगुप्त ने कहा, मगध की सीमा में चंद्रगुप्त के राज्य में आपको कोई नहीं रोकेगा। चंद्रगुप्त की आज्ञा का उल्लंघन भला कौन कर सकता है। आप निर्भय होकर गाय का चयन कीजिए, यानी चुनाव कीजिए, और उसे अपने साथ ले जाइए। चंद्रगुप्त ने कहा, एक सैनिक बने बालक की ओर इशारा करते हुए, सैनिक ब्राह्मण देवता की सहायता के लिए तुम उनके साथ जाओ। चाणक्य सैनिक बने बालक के साथ बाहर निकलते हैं। इसी बीच चंद्रगुप्त की माँ मुरा अपने पुत्र को ढूंढते हुए बरगद के वृक्ष के पास आती है। चाणक्य मुरा को बताते हैं कि चंद्रगुप्त की हस्तरेखाएं बड़ी प्रबल हैं, उसकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, उसका भाग्य अवश्य चमकेगा। मुरा भी यही चाहती थी कि उसके पुत्र की शिक्षा दीक्षा की उचित व्यवस्था हो, परंतु वह बेबस थी। राजा नंद ने उसके पति को बंदी बना लिया था। चाणक्य की बातें सुनकर उसके मन में पुत्र के कुछ बनने की भावना का विश्वास फिर से जाग उठा। चंद्रगुप्त बचपन से ही बड़े निर्भीक और बुद्धिमान थे। एक बार मगध के राजा नंद ने अपने दरबारियों, सेवकों तथा देशवासियों की बुद्धि की परीक्षा के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने अपने राजधानी पाटलिपुत्र के दरबार में लोहे के पिंजरे में शेर की एक मूर्ति रखवाई और राज्य भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी व्यक्ति लोहे के पिंजरे को बिना तोड़े शेर को बाहर निकाल देगा, उसे राज्य की ओर से 1000 सोने की मुद्राएं दी जाएंगी और उनकी मनचाही मांग भी पूरी की जाएगी। इस सूचना को सुनकर चंद्रगुप्त राज दरबार में पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने पिंजरे में बंद शेर को अच्छी तरह देखा। दरबार के सभी लोग सिर नीचे किए हुए बैठे थे। बालक चंद्रगुप्त ने बड़े उत्साह से कहा, महाराज, मैं इस शेर को बाहर निकाल सकता हूँ। सभी दरबारी उस बालक की ओर आश्चर्य से देखने लगे। राजा नंद को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। चंद्रगुप्त ने पुनः कहा, महाराज, मुझे शेर को बाहर निकालने की आज्ञा दें। राजा नंद ने कहा, ठीक है, निकालो। शेर को पिंजरे के बाहर ध्यान रहे कि तुम पिंजरा नहीं खोल सकते हो। चंद्रगुप्त बोले, ठीक है महाराज, परंतु इस कार्य के लिए मुझे एक जलते हुए दीपक की आवश्यकता है। राजा नंद के आदेश पर जलता हुआ एक दीपक राज दरबार में मंगवाया गया। चंद्रगुप्त ने सलाखों के बीच में दीपक को शेर के पास रखा। मोम का बना हुआ शेर पिघलने लगा। उसकी बुद्धिमानी देखकर सभी हैरान हो गए। राजा नंद ने उसकी प्रशंसा करते हुए उसे 1000 सोने की मुद्राएं दी और उसकी मनचाही मांग के विषय में पूछा। चंद्रगुप्त ने मनचाही मांग के रूप में अपने पिता को बंदी गृह से मुक्त कराया, यानी कारागार से मुक्त कराया। बचपन से ही बुद्धिमानी और साहस दिखाने के कारण उनके लिए यह कहना सही होगा कि होनार बिरमान के होत चीकने पात। वही बुद्धिमान, तेजस्वी, न्यायप्रिय चंद्रगुप्त काफ़ी समय तक मगध के सम्राट रहे। चाणक्य उनके महामंत्री बने। चंद्रगुप्त के शासनकाल में प्रजा सुखी, संपन्न एवं सुख समृद्ध थी। ज्ञान, विज्ञान, वाणिज्य और विभिन्न कलाओं की उन्नति हुई। बच्चों, होनार बिरमान के होत चीकने पात, यानी होनार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। आपने इस पाठ से यही सीखा कि हमें होनहार बनना चाहिए और हमें अपनी प्रतिभा दिखानी चाहिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।